जिंदगी कितनी भी कठिन लगती रहे, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हो और सफल भी हो सकते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हमने जो दिल्ली पुलिस की सीरीज़ शुरू की है कटप्पा सीरीज़ में, उसी सीरीज़ में हम कुछ और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भैया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? तो पहला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह खालिस्तान ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था। बताइए क्या आंसर रहने वाला है। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन जो रहने वाला है वो क्या वो जहांगीर है, क्या शाहजहां है, क्या औरंगजेब है, क्या अकबर है? बताइए भैया क्या आंसर है। किसने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था? तो भैया इसका आंसर है औरंगजेब। तो किसने गोलकुंडा और बीजापुर दोनों को अपने अधीन कर लिया? आंसर है औरंगजेब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसे प्रथम कारखाना 1881 के अधिनियम का श्रेय दिया जाता है जिसमें बाल रोजगार को विनियमन करने का प्रावधान था? बताइए। क्वेश्चन में फिर से पढ़ देता हूं। निम्न में से किसे प्रथम कारखाना 1881 के अधिनियम का श्रेय दिया जाता है जिसमें बाल रोजगार को विनियमित करने का प्रावधान था? बताइए क्या आंसर रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या वो रिपन है, क्या मेयो है, या इरविन है, कर्जन है? तो भैया इसका जो आंसर रहने वाला है वो है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन लेके आया था रोजगार को विनियमित करने के लिए कारखाना अधिनियम है। ठीक है भैया। तो लॉर्ड मेयो के कौन है? इनके समय पहले भैया जनगणना हुई थी, पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई। भैया लॉर्ड इरविन कौन है? इसके समय भारत की राजधानी नई दिल्ली को बनाया गया था 1931 में। और लॉर्ड कर्जन वो वॉयसराय है जिसने बंगाल विभाजन किया था। भारत का सबसे बदनाम वॉयसराय है लॉर्ड कर्जन। 1905 में इसने बंगाल विभाजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भैया आप हमारे लेक्चर को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें। पेपर बिल्कुल सर पे है, आप तैयारी करें, बिल्कुल तैयारियों में लग जाओ, धमाकेदार तरीके से आप तैयारी करें। तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा प्रथम रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला एक व्यक्ति है? तो भैया कौन है इनमें से जिसने भारत रत्न प्राप्त किया सबसे पहले, सर्वप्रथम? क्या वो राजेंद्र प्रसाद थे, सीवी रमन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या मदर टेरेसा थे? तो भैया बताइए। तो इसका आंसर भैया सीवी रमन। सीवी रमन को मिला था सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ ही भारत रत्न। ठीक है भैया। तो याद रखना रत्न पुरस्कार जो है भारत रत्न वो कौन है? सीवी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में है? भैया धमाकेदार तरीके से शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और प्रेस आइकन, ये बेल आइकन भी आप दबा दें। बेल आइकन दबाएंगे तो आपको हमारी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जब जब वीडियो आती रहेंगी। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में? बताइए कहाँ पर है? क्या वो दक्षिण में है, क्या पूर्वी क्षेत्र में है, क्या पश्चिम में है, क्या उत्तरी क्षेत्र में है? तो भारत के किस क्षेत्र में है? तो भारत में कोरोमंडल के आसपास जो रीजन है वो केरल का रीजन है। केरल के आसपास के तट को ही क्या कहते हैं? कोरोमंडल। तो भैया भारत के किस क्षेत्र में? दक्षिण क्षेत्र में। तो क्या आंसर रहने वाला है? दक्षिण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। मेरे शेयर नहीं हो, लगातार लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में खालिस्तान संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। बताइए भैया तो कब मतदान की उम्र 18 वर्ष कर दी गई? भाई बताइए भैया क्या आंसर रहने वाला है। इसका आंसर भैया 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो क्या आंसर रहने वाला है? 61वें संशोधन में मतदान की उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी, उससे पहले भैया 21 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक जल जनित रोग है? बताओ कौन सा इनमें से एक जल से होता है? क्या वो पित्त ज्वर है, क्या वो खसरा है, क्या ई कोलाई है, या डेंगू है? तो भैया क्या आंसर वाला है? तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी। ई कोलाई जो बीमारी है ये किससे हो जाती है? ये जल से हो जाती है भैया। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें पेट में ऐंठन होने लगती है, खून की उल्टियाँ आने लगती हैं, मल के साथ खून आने लगता है। ठीक है भैया। तो ये कैसे हो जाती है? इसमें जीवाणु के कारण होती है भैया। ये बीमारी किस कारण होती है? जीवाणु। इससे कैसे बचाया जा सकता है? आप जब भी खाना खाएं हाथ अवश्य धोएं, जितनी सफाई रखेंगे इस बीमारी से आप दूर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
मेरे शेर मेरे रसगुल्लो लगातार लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताइए, 6 होते हैं, 7 होते हैं, 5 होते हैं या 11 होते हैं? भैया क्या आंसर? सिंपल क्वेश्चन, बहुत छुटकू क्वेश्चन है। तो क्या आंसर रहने वाला है? इसका आंसर है 7। कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा जैन धर्म का संप्रदाय है? बताइए, इनमें से कौन सा जैन धर्म का सेक्ट है यानी संप्रदाय है? तो क्या है? क्या वो हीनयान है, क्या वो दिगंबर है, लिंगायत है, वज्रयान है? तो क्या आंसर रहने वाला है? तो जैन धर्म की संप्रदाय भैया जो मूल संप्रदाय वो कौन सी है? वो है श्वेतांबर और दिगंबर। तो इसमें ऑप्शन है दिगंबर। तो क्या आंसर रहने वाला है? आंसर है भैया दिगंबर। ठीक है भैया, शेयर करें, सब्सक्राइब, धमाकेदार तरीके से तैयारी में लग जाइए। हमारी हर क्लास आपके लिए रामबाण है, हमारी हर क्लास आपके लिए गीता है, हमारी हर क्लास आपके लिए कुरान है, बाइबल है, जितने भी ग्रंथ है सब है हमारी क्लास। क्यों? क्योंकि आपके लिए यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको क्या दिलाएंगे? नौकरी दिलाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा कहने का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 9, 14वीं शताब्दी में निम्न में से कौन सा यात्री भारत आया था? क्या आया था भैया? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस वर्नियर, एंटोनियो मॉन्सरेट, डुआर्टे बाबोशा या इब्न बतूता। तो 14वीं शताब्दी में कौन आया था? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है इब्न बतूता। इब्न बतूता भैया 1333 ईस्वी में आया था। कहाँ से आया? मोरक्को से आया था। मोरक्को एक देश है अफ्रीका में, जो उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में मोरक्को एक देश पड़ता है, वहीं से इब्न बतूता आया था 1333 में। और जब ये भारत आया तो किसके शासनकाल में आया था? ये भी याद रखना भैया, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था ये। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको अपना गाजी नियुक्त कर लिया था और इसने एक किताब लिखी जिसका नाम था रेहला। तो रेहला पुस्तक किसकी है? इब्न बतूता की। भैया नोट कर सकते हैं, रेहला पुस्तक किसकी है? इब्न बतूता की है। भैया आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे शेरनियों लगातार आप आंसर देते रहें। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति के संसद के दोनों सदनों हेतु चुने जाने की स्थिति में उसे खालिस्तान दिनों के अंदर सूचित करना होता है कि वह किस सदन में कार्य करना चाहता है। तो भैया जन प्रतिनिधित्व 1951 क्या कहता है? अगर कोई व्यक्ति 2 पद के लिए चुन लिया गया है, मान लो वो राज्यसभा के लिए भी चुन लिया गया है, वो लोकसभा के लिए भी चुन लिया गया है, तो उससे पूछा जाएगा, उसको 10 दिन के अंदर ये सूचना सदन को देनी होगी कि वो कौन से सदन में काम करेगा, कौन सा वो छोड़ना चाहता है। ठीक है भैया, तो क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका जो आंसर है 10 दिन के भीतर। कितने दिन के भीतर? तो 10 दिन के भीतर भैया उसको अपना आंसर देना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, किस राजा ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था? बताइए भैया, क्या वो भीमरथ है, क्या वो जन्मे प्रथम है, या वो यति केसरी है, या धर्मरथ है? तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो रहने वाला है मैं आपको आंसर बता देता हूँ, वो है यति केसरी। यति केसरी ने भैया, यति केसरी सोमवंशी राजा है जिसने 11वीं शताब्दी में लिंगराज मंदिर बनवाया था उड़ीसा भुवनेश्वर में। ठीक है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कर चलते भैया। मेरे लाल लालियों लगातार शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी कर सकते हैं आप, और जो आपका सुझाव माना जाएगा आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बताइए मेरे शेरों, क्या आंसर है? शेरनियों बताते रहो। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय उद्यान भी पढ़ लेना भैया, एक लेक्चर हम भी ले आएंगे राष्ट्रीय उद्यान पर। तो क्या आंसर रहने वाला है? क्या वो कर्नाटक है, मणिपुर है, हरियाणा है, या मध्य प्रदेश है? कहाँ पर है कान्हा? तो भैया कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। तो क्या आंसर रहने वाला है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया अगला भी। प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किसके अंतर्गत की जाती है? बताइए, किस अनुच्छेद में संविधान के में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है भैया? क्या वो अनुच्छेद 75 है संविधान का, क्या वो अनुच्छेद 85 है, क्या अनुच्छेद 70 है, या अनुच्छेद 79 है? बताइए भैया, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल किसमें है? तो भैया इसका जो आंसर रहने वाला है, आप आंसर नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। इसका आंसर है अनुच्छेद 75, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, नृत्यों से क्वेश्चन आते हैं, हर बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक लेक्चर हम नृत्य पे भी लेके आएंगे, एक लेक्चर हम राष्ट्रीय उद्यान पे लेके आएंगे। तो भैया क्या आंसर रहने वाला है? छत्तीसगढ़ में लोक नृत्य करते समय महिलाएं निम्न में से किस पक्षी का अभिनय करती हैं? बताइए क्या?
क्या वो हॉर्नबिल का करती हैं, कबूतर का करती हैं, मोर का करती हैं? बताइए भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ऐसे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो भैया बताइए क्या आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन यूनिक है तो रिपीट होने के चांसेस हैं। तो इसका आंसर है भैया तोता। तोता की तरह अभिनय करती हैं जो लोक नृत्य करती हैं छत्तीसगढ़ में, और वो लोक नृत्य, सुबह लोक नृत्य जो करती हैं तो वो तोता के जैसे पक्षी के जैसा अभिनय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया गया? बताइए भैया। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, जिसमें हम पहले ही बात की थी। वित्त आयोग संविधान के 280 अनुच्छेद में है और ये केंद्र सरकार को सिफारिश करता है कि राज्य सरकार का कितना हिस्सा होगा जो केंद्र सरकार के पास जितना भी टैक्स आया उसमें। तो भैया कितने साल में? तो भैया आप जानते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर 5 साल में। हर 5 साल में वित्त आयोग समाप्त हो जाता है, एक नए आयोग की स्थापना होती है, नया वित्त आयोग आता है। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये भी। भारत के संविधान निम्न में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? बताइए भैया। संयुक्त बैठक पूछो, संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है? ठीक है, संयुक्त बैठक होती कब है पहले ये समझ लो मेरे लाल लालियों। तो संयुक्त बैठक कब होती है? तो संयुक्त बैठक होती है भैया जब किसी बिल पर राज्यसभा और लोकसभा में सहमति नहीं बन पाती है, तो बस उसी को पास करवाने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है। लेकिन कुछ प्रावधान है जहां संयुक्त बैठक नहीं होती है, ठीक है, अगर कोई संशोधन बिल है उस पर नहीं होगी, ठीक है। तो किस में होती है? तो अनुच्छेद किस में? अनुच्छेद, जैसे मनी बिल है उस पर भी संयुक्त बैठक नहीं होती है। तो इसका आंसर अनुच्छेद 108 में क्या मिलेगी आपको? भैया संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक का जो अध्यक्ष होता है भैया लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप शेयर करते रहो मेरे लाल लालियों, लगातार शेयर करें आप। जितना आप शेयर करेंगे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए जबरदस्त कंटेंट लाते रहेंगे। बिल्कुल सिलेक्शन पे बात कर रहे हैं हम, ये क्वेश्चन सिलेक्शन दिलाने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने हैदराबाद शहर की स्थापना की थी? लो भैया एक और क्वेश्चन आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रसमलाई क्वेश्चन है बिल्कुल। तो क्या है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इब्राहिम कुली कुतुब शाह, सुभान कुली कुतुब शाह, जमशेद कुली कुतुब शाह। तो भैया क्या आंसर रहने वाला है? हैदराबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया एक सिक्किम से क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है। अटल पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए अधिकतम कितनी आयु निर्धारित की गई है? क्या भैया 40 वर्ष की गई है, क्या 45 वर्ष की गई है, क्या 50 वर्ष की गई है, या 35 वर्ष की गई है? तो अटल पेंशन योजना के तहत जो आयु सीमा है भैया वो 18 से लेकर 40 साल। इसका जो आंसर है वो 40 है, 18 से 40 साल के बीच में। भैया जितना आप किस्तों में पैसा जमा करेंगे, जितना आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, वही आपको बुढ़ापा पेंशन के रूप में मिलेगी, ठीक है भैया। अलग से ये पेंशन रहेगी और ठीक ठाक पेंशन रहती है। जो टैक्स पेयर नहीं है वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसमें भैया न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है, अधिकतम उम्र 40 वर्ष है अटल पेंशन योजना में। तो भैया याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो भी। तो भैया संगीतकारों से है, वाद्य यंत्रों से, इस पर भी हम एक वीडियो लेके आएंगे, एक वाद्य यंत्रों पे, एक नृत्य पर और एक राष्ट्रीय उद्यान पर। ये वीडियो हम पक्का लेके आएंगे। तो संगीतकार सिक्किम माला चंद्रशेखर का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? संगीतकार सिक्किम माला चंद्रशेखर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? बताओ, क्या वो तानपुरा बजाते हैं, क्या वो बांसुरी बजाते हैं, क्या वो तबला बजाते हैं, या स्वर मंडल बजाते हैं? तो इसका जो आंसर है भैया नोट डाउन करें, आप भी आंसर कर सकते हैं। आप लगातार कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। आप जब भी ये वीडियो देखें आप आंसर जरूर करें। आप एक पेज लेके उस पर आंसर लिख सकते हैं, लास्ट में चेक कर सकते हैं कि मेरे कितने सही हैं। तो क्या आंसर है भैया? इसका आंसर है बांसुरी। तो भैया जो चंद्रशेखर है वो बांसुरी बजाते हैं। सबसे अच्छा तबला बजाया जाकिर हुसैन ने, ठीक है भैया। सबसे अच्छी शहनाई बजाई बिस्मिल्लाह खान है। तो इसका जो आंसर है वो है चंद्रशेखर। याद रखना भैया, संगीतकार जो है इसमें चंद्रशेखर वो क्या है? वो बांसुरी वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन नंबर 20, द आर्ट ऑफ लिविंग ए गाइड टू कंटेनमेंट जॉय एंड फुलफिलमेंट पुस्तक, ये जो पुस्तक है द आर्ट ऑफ लिविंग ए गॉड ऑफ कंटेनमेंट जॉय एंड फुलफिलमेंट, ये पुस्तक जो है इसका लेखक कौन है? भैया पुस्तक का नाम है द आर्ट ऑफ लिविंग। उसके बाद टाइटल क्या है? ए गाइड टू कंटेनमेंट जॉय एंड फुलफिलमेंट।
ये पुस्तक है, इसका लेखक क्या दलाई लामा है, क्या NR नारायण मूर्ति है, क्या किरण ने लिखी है, क्या तेंजिंग गीसे टेथोंग ने लिखी है। तो इसका जो आंसर है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दलाई लामा। दलाई लामा भैया तिब्बत के कभी शासक थे दलाई लामा, और जब 1962 में इंडो चाइना वॉर में चीन ने जब कब्जा कर लिया तो भैया रिफ्यूजी बन गए, भारत आ गए दलाई लामा, और रिफ्यूजी है अरुणाचल प्रदेश, असम, इसी रीजन में रहते हैं दलाई लामा। तो याद रखना भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दलाई लामा की एक बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया, द लिटिल इंकरेजमेंट, ये पेपर में आने वाली बुक है, द लिटिल इंकरेजमेंट, याद रखना, इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया, इसे रुपया नाम दिया? बताइए बताइए मेरे लाल लालियों, मेरे शेर शेरनियों, क्या आंसर रहने वाला है? क्या वो शेरशाह सूरी है, क्या वो कृष्णदेव राय है, क्या अकबर है, या हेमू है? बताइए, धमाकेदार तरीके से आंसर कर दीजिए, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में क्या आंसर रहने वाला है। तो क्या आंसर है भैया? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसने पढ़ लिया उसके लिए बड़ा सिंपल है। आंसर है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने भारत में सबसे पहले रुपया चलाया, और आज 8 देशों की मुद्रा रुपया है। ठीक है भैया, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी रेखा भारतीय मुख्य, आप देख लेना कि वो 8 देश कौन से, बता तो मैं दूंगा, लेकिन आप भी तो देखें, कुछ सर्च करना कि भैया वो 8 देश कौन से हैं। निम्न में से कौन सी रेखा भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है? क्या मकर रेखा गुजरती है, क्या कर्क रेखा गुजरती है, या भूमध्य रेखा? ये तीनों गुजरती है। ऑप्शन देखो, 2 और 3 दोनों, 1 और 2 दोनों, केवल 1 केवल 2। तो भैया आप सभी जानते हैं भारत से सिर्फ एक ही रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। तो इसका आंसर रहने वाला है केवल 2, यानी केवल बी आंसर है भैया। शेयर करें, सब्सक्राइब रखें। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही भारत से गुजरता है। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएसटी से क्वेश्चन आते हैं, वस्तु एवं सेवा कर से हमेशा क्वेश्चन आए जीएसटी से। तो जीएसटी का ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है भारत में जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है? वस्तु एवं सेवा कर की सर्वोच्च दर, ये 12%, 28%, 22%, 18%। तो इसका आंसर भैया, वो आंसर है 28%। क्या है भैया? 28%। नोट डाउन करें। जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ठीक है। तो इसमें जो 5 स्लैब हैं टैक्स के, लेकिन टाइप कितने? 4 प्रकार की जीएसटी है। कौन कौन सी? सीजीएसटी सेंट्रल वाली, एसजीएसटी स्टेट वाली, यूटीजीएसटी यूटी वाली, ठीक है, और इंटीग्रेटेड एक भैया, ठीक है, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए, शेरनियों, धमाकेदार तरीके से आंसर करें। बताइए क्या आंसर है? साइंस का क्वेश्चन, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर भैया पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर आंसर है भैया, याद रखना, पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अंतिम क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राचीन भारत में बकाटक राजवंश का संस्थापक कौन था? बताइए, बकाटक जो राजवंश है उसकी स्थापना किसने की है? बताइए शेरनियों, क्या रुद्रसेन है, क्या विंध्य शक्ति है, क्या सर्वसेन है, या पिरवरसेन प्रथम है? तो भैया इसका आंसर क्या रहने वाला है? रुद्रसेन आप जानते हैं, रुद्रसेन नहीं है। तो क्या आंसर इसका? नहीं सर्वसेन। इसका आंसर जो है वो है विंध्य शक्ति। ठीक है भैया, बकाटक वंश की संस्थापना किसने की? विंध्य वंश। भैया गुजरात के बिल्कुल साउथ में पड़ता था ये वंश, जिसकी स्थापना की है विंध्य शक्ति ने। बकाटक बहुत इंपॉर्टेंट वंश है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भैया ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। आप हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कर सकते हैं आप लोग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लगातार शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप जितना प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे, आप अपनी तैयारी को एक नई धार देंगे। हम आप लोगों के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हम आपको जल्दी ही कंप्यूटर की क्लासेस भी देने वाले हैं, जल्दी सारा कुछ हम यहीं करवाएंगे आपको। आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।